और बुलेटिन में बात अब हरियाणा की खबरों की करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सेक्टर 12 फरीदाबाद के HSVP ग्राउंड में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में शहर के समग्र विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, परिवहन, शिक्षा के साथ ही पर्यावरण से जुड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। सबसे अहम घोषणा फरीदाबाद सेक्टर 8 में बहुमंजिला सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल के निर्माण की रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में सभी प्रमुख बीमारियों का इलाज उपलब्ध होगा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्टर 60 डिस्पेंसरी के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। सेक्टर 8 में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की बात ये विपुल जी ने कही है। सेक्टर 8 में PPP मोड पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए प्रमुख चौराहों और जंक्शनों के सुधार की योजना पेश की गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि चरणबद्ध तरीके से जाम की समस्या को कम किया जाएगा। साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा को जोड़ने वाली नमो भारत RTS ट्रेन परियोजना को गति देने की बात कही गई, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पेयजल संकट के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने गंगा का पानी फरीदाबाद तक लाने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। इसके लिए विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय कर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। जल संरक्षण के तहत स्कूलों, पार्कों और सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की घोषणा भी की गई। आपने कहा है कि सभी सार्वजनिक पार्कों, सामुदायिक भवनों और सरकारी संस्थानों में वर्षा जल संचय की व्यवस्था ये की जाए। मैं फरीदाबाद शहर के 50 कम्युनिटी सेंटर्स और 300 सार्वजनिक पार्कों में प्रथम चरण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जो आपने मांग रखी है। इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों में संबंधित विभागों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ये की जाएगी, ताकि ये जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर फरीदाबाद में नेचर पार्क और चंदावली IMT क्षेत्र के पास करीब 200 एकड़ में एंटरटेनमेंट सिटी विकसित करने की योजना सामने रखी गई। इसके अलावा उमेक्स सिटी के आगे संग्रहालय बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। HSIIDC की 200 एकड़ खाली जमीन को एंटरटेनमेंट सिटी के लिए घोषित किया जाए, ये बात विपुल जी ने कही है। HSIIDC के द्वारा IMT के सेक्टर 66 को वाणिज्य सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट उद्योग से संबंधित वाणिज्य गतिविधियां जैसे सिनेमा हॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। खेल सुविधाओं के तहत सेक्टर 12 खेल परिसर के स्विमिंग पूल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपग्रेड करने और पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को PPP मोड पर ओलंपिक स्टाइल में विकसित करने की घोषणा की गई। स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 फरीदाबाद के स्विमिंग पूल को ओलंपिक स्तर के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में अपग्रेड उसका निर्माण कराया जाए। स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 के स्विमिंग पूल को भी PPP मोड के तहत अपग्रेड और संचालित करवाया जाएगा। सामाजिक और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर 12 में बैंक्वेट हॉल सहित मल्टी लेवल भवन बनाने की घोषणा की गई, जिससे आम नागरिकों को कम लागत में समारोह आयोजित करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग की भी योजना रखी गई। के सामने नजदीक लेबर कोर्ट के पास 1.25 एकड़ में एक बैंक्वेट हॉल लैंडमार्क बनाया जाए, इसकी आपने मांग रखी है। हुड्डा कॉन्वोकेशन हॉल के सामने HSVP की जमीन व फायर स्टेशन की जमीन को जो लगभग 3 एकड़ है को जोड़कर एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए रिजर्व किया हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर एक बड़ा बैंक्वेट हॉल जो PP मोड पर
और HSVP के द्वारा अपने स्तर पर बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेटर फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। ग्रेटर फरीदाबाद में जो एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही है, आदरणीय हमारे कृष्णपाल जी ने भी इस बात को कहा है। यहाँ हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ये जमीन देने का काम वो करेगी ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से करीब 120 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सेक्टर 16 में PWD रेस्ट हाउस का शिलान्यास, सीवरेज सिस्टम के सुदृढ़ीकरण काम की शुरुआत और 100 किलोमीटर नालों की मरम्मत और रखरखाव परियोजना शामिल रहीं। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक का अनावरण किया और लोगों से शहर को साफ रखने में भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि निर्मलता व निर्मलाताई जैसे प्रतीकों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 11.5 साल में फरीदाबाद में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और रोजगार के क्षेत्र में तेज गति से विकास हुआ है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा क्षेत्र में घोषित अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी पर तेजी से काम चल रहा है। इस रैली को फरीदाबाद के लिए विकास के नए रोड मैप के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और शहरी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।